नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय स्कूल मलसीसर की ऑनलाइन क्लासों में मैं अजीत सर आपका स्वागत करता हूं। तो आज अपन अवकलन प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने अवकलन में 7.1 की और 7.1 कंप्लीट कर ली। आज अपन पढ़ेंगे 7.2, है ना। उससे पहले यानी 7.2 में है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलनों का सम अवकलन। ठीक बात। अब बात करते हैं प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन शुरू करने से पहले बहुत ही जरूरी बातें हैं जो आपको शायद बोर्ड पे दिख रही होंगी। इनको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो अपन 11वीं क्लास में क्लास 11 में यूनिट नंबर 3 पढ़ी थी, उसमें ये सारे के सारे सूत्र थे, मैंने वहीं से लिखे हैं, देख लो आराम से। 11वीं क्लास की यूनिट नंबर 3 अगर सारे सूत्र देखने हो तो कक्षा 11 की यूनिट नंबर 3 में जाएं और सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जितने सूत्र हैं सारे के सारे आप दोबारा लिख लेना। अभी अपने को जो जो सूत्र काम आए हैं वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? एक तो है sin 2x। sin 2x क्या होता है? 2 sin x इंटू cos x। फिर है cos 2x। cos 2x क्या होता है? 2 tan x बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर x। सो sin 2x का tan के पदों में और sin 2x का sin और cos के पदों में, दो प्रकार के सूत्र होते हैं, ये पहले बताया हुआ है। फिर है sin 3x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। फिर है cos 2x। cos 2x क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तीन प्रकार के सूत्र होते हैं इसके। फिर एक दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। फिर बात करते हैं cos 2x की tan के पदों में, तो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। फिर बात करते हैं cos 3x की। cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। फिर बात करते हैं tan 2x की। tan 2x बराबर होता है 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। आप देख पा रहे हो sin 2x और tan 2x लगभग आपको एक जैसे ही दिख रहे हैं। फर्क क्या है इसमें? देखो sin 2x में तो यहाँ प्लस आता है और tan 2x में यहाँ माइनस आता है, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं tan 3x की। tan 3x बराबर होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये तो हुए अपने ये सूत्र। ठीक है, और अपने को क्या काम आएगा? एक अपने प्रश्नावली है 12वीं क्लास में, प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन है प्रश्नमाला 2, जो अपन ने अभी करी नहीं है। तो वहां पे अपन एक डिटेल से पढ़ेंगे सारे प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, लेकिन जो जो गुणधर्म हमारे यहाँ काम आएंगे उनको मैंने यहाँ लिख लिया। एक बार आपको एज ए सूत्र याद करना है, जब 2 की प्रश्नावली पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। तो वो क्या होता है, एक तो देखो वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, साइन इनवर्स x, यानी एक बार साइन हो फिर इनवर्स हो तो इन दोनों के साथ कोई भी कुछ भी मान हो तो क्या प्राप्त होता है? साइन इनवर्स x, तो ये मान आ जाता है। बोलो क्या आ गया? x। ठीक है, जैसे कोस इसी प्रकार। चलो एक बार मैं इसके बारे में उदाहरण बताता हूँ। मेरे पास एक मान है साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन में 1/2 किसका मान होता है? बोलो किसका होता है? 30 डिग्री का। तो यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री, तो बराबर साइन 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। बताओ प्राप्त हुआ कि नहीं 1/2? यही तो x था। इसी प्रकार कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है? x। टेन इनवर्स x बराबर क्या होता है? x। कोट इनवर्स x बराबर क्या होता है? x। सेक इनवर्स, यानी ये अगर सेक और सेक इनवर्स एक त्रिकोणमितीय फलन और इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन एक साथ होते हैं तो दोनों हट जाते हैं, जो भी इसके बीच में जो मान होता है वो मिल जाता है। इसी प्रकार साइन इनवर्स और कोस इनवर्स x, यानी दोनों में कोण समान हो,
सॉरी कोण नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा किसी कोण का मान, है ना। अगर इन दोनों में ये समान हो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान कितना प्राप्त होता है, π/2। तो आपको ये सूत्र बड़े ध्यान से देखने हैं। इसके बाद अपन प्रश्नावली करेंगे 7.2। तो आपकी स्क्रीन पे सारे सूत्र दिख रहे हैं, एक बार लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन शुरू करते हैं प्रश्नावली। तो ये देखो प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 1। कुछ प्रश्न मैं करवा देता हूँ और उनके आधार पर आप बचे हुए प्रश्न खुद करोगे। तो देखो पहला ही प्रश्न क्या है, साइन इनवर्स कोस 2x साइन इनवर्स 2x √1 - x²। बताओ त्रिकोणमितीय फलन है, यहाँ पे कोई ना कोई अचर राशि दी होगी, तो अपन इसका डायरेक्ट अगर सूत्र लगाएं तो वो तो होता है 1/√1 - ये दी, है ना। लेकिन अपन क्या करते हैं, इसमें किसी x जो भी कोण दिया है माना x बराबर, इसको कोई ये कोई मान होगा किसी ना किसी का, तो अपन माना x बराबर साइन थीटा, है ना। ये साइन थीटा मान लिया मैंने x को, तो बोलो यहाँ से x थीटा क्या आ जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। लेकिन x की जगह मैं साइन थीटा लिखूंगा तो सर इसमें फायदा क्या होगा, एक बार रख के देख लो। तो ये वैसे ही अपन ने इसी प्रकार माना y बराबर दिस, तो बोलो y बराबर क्या आया, साइन इनवर्स 2x, 2 × x की जगह क्या है साइन थीटा √1 - x की जगह वही बात साइन थीटा, तो लिखो sin² थीटा। अब देखो ये रहा साइन इनवर्स, ठीक है, 2 साइन थीटा × 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, और cos² थीटा का अंडर रूट क्या बचेगा, cos थीटा, क्या बच गया, cos थीटा, ठीक है। तो अब क्या है साइन थीटा, साइन इनवर्स, देखो 2 साइन थीटा × cos थीटा, 2 साइन थीटा × cos थीटा, ये रहा सूत्र 2x × cos x, तो क्या होता है साइन 2x। इसी प्रकार यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब देखो वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला गुणधर्म क्या है, साइन इनवर्स साइन x, बोलो एक बार इनवर्स एक बार साइन, तो क्या होगा साइन है और साइन इनवर्स दोनों हट जाएंगे, दोनों ही केसों में हटते हैं, चाहे इधर हो चाहे वो इधर हो। तो बोलो क्या, ये दोनों हट गए तो क्या बचा 2 थीटा, y बराबर क्या बच गया 2 थीटा। तो बोलो अब थीटा की जगह अपन क्या मान रख सकते हैं, थीटा की जगह मान क्या अपने पास साइन इनवर्स x, तो बोलो 2 × साइन इनवर्स x। अब देखो ये बात कितनी सरल होगी, एक तो यही फलन है एक यही फलन है ना। तो बोलो अब दोनों तरफ अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर क्या होगा dy/dx, ठीक है। तो d बराबर d/dx किसका 2 साइन इनवर्स x, 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स x सूत्र बताया था d/dx किसका साइन इनवर्स x क्या होता है 1/√1 - x², तो लिख दो यहाँ पे इंटू 1/√1 - x², तो उत्तर आ गया 2/√1 - x², ये होगा इसका आंसर। तो अब है पार्ट बी, तो वही बात अपन ने क्या माना, y बराबर क्या, ये प्रश्न दिया हुआ है। अब देखो अपन सर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कौन सा क्या लगाना है, ऐसी सी शकल का उधर वाला फॉर्मूला देखो कौन सा बन रहा है, यानी 3 × कुछ -4 × यहाँ पे सॉरी x³ है, प्रश्न में x³ है, x³ ही होगा, हाँ ठीक है, यानी 4 × x कुछ क्यूब, ऐसा कोई शक्ल में सूत्र है क्या, देखो ये रहा 3 × sin x 4 × sin³ x। तो बताओ यहाँ x की जगह आप क्या मानोगे sin थीटा, तो बोलो माना x बराबर क्या sin थीटा, देन थीटा बराबर क्या आएगा
थीटा बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, रख दो, बोलो तो y बराबर क्या आया, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या, साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा बराबर किसके बराबर होता है, साइन 3 थीटा के लिए। तो लिख दो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। बोलो साइन और साइन इनवर्स हट जाएंगे तो क्या बचा, 3 थीटा। y बराबर क्या बचा, 3 थीटा। थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, वापिस रख दो। बोलो y बराबर क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स। अवकलन कर दो, dy बाई dx, इधर किसका, d अपॉन dx किसका, 3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उत्तर आएगा 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। तो इस प्रकार के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसकी सहायता से होते हैं, इन फॉर्मूलों की सहायता से अवकलन ज्ञात किया जा सकता है। तो अब है प्रश्न नंबर 2 का पार्ट ए। आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न क्या माना, y बराबर cos इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे प्लस क्यों लगा दिया, आपकी किताब में शायद यहाँ माइनस है, ये शायद प्रश्न गलत है, तो इसको सही कर लो पहले तो। अब देखते हैं, बोलो x की जगह क्या रखूं कि इस शक्ल का हो, यानी 2 कुछ और 1 प्लस उसका स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले में जाके देखो, 2 इंटू 10x बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। बताओ इसके जैसा के जैसा है कि नहीं है, तो ये रख लो। तो बोलो माना x बराबर क्या, 10 थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान निकालूं तो क्या बोलोगे आप, 10 इनवर्स x। ठीक बात। तो सर इसका 10 रखने से फायदा क्या होगा, अभी देखो क्या होता है। तो y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2x। किस में होता है, साइन में। तो लिख दो साइन 2x यहाँ, cos इनवर्स साइन 2 थीटा। अब एक दिक्कत आ गई, सर कोस इनवर्स के साथ साइन नहीं घटता, बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या करोगे, अरे साइन को कोस में बदल लो। कैसे बदल सकते हो, π/2 माइनस थीटा। तो बोलो यहाँ क्या लिख सकते हो, कोस इनवर्स कोस π/2 माइनस 2 थीटा। यानी एक सूत्र होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन π/2 माइनस थीटा, और साइन π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो वही किया है। और कोस π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो रख दिया। अब देखो कोस और कोस हट गया तो क्या बचा, π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, थीटा की जगह क्या रख दो, टेन इनवर्स एक्स। बोलो थीटा की जगह क्या रखा, टेन इनवर्स एक्स। तो बोलो π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अवकलन कर दो, तो d अपॉन डी एक्स, इसी का करता हूँ मैं यहीं पे, d अपॉन डी एक्स। इधर क्या है, dy बाई डी एक्स। ये अलग अलग अवकलन हो जाएंगे। ये क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन 0 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स का अवकलन, वही सूत्र। बोल क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उत्तर क्या है, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। यानी इसका अवकलन क्या प्राप्त हो गया, ये देख लो। तो चलो अब देखो प्रश्न 2 में बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप बता सकते हो यहाँ पे क्या मानना है, देख लो आराम से। सर टेन थीटा मान लो। देखो टेन थीटा में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा cos 2x, और cos 2x हो जाएगा, इनवर्स इनवर्स कट जाएगा, और तो आप खुद करोगे इसका अवकलन। ठीक है, तो x बराबर cos थीटा, सॉरी टेन थीटा मान लेना। ठीक है,
फिर बात करते हैं तीन में पहला क्या है, कोस इनवर्स। साफ साफ दिख रहा है, कौन सा लगेगा, कोस 3x। देख लो कोस 3x, ये रहा 4 कोस क्यूब x प्लस 3 कोस x। तो बोलो x की जगह क्या माना है, कोस थीटा। ठीक है, ये भी आप खुद करोगे। अब बात करते हैं पार्ट बी की। चलो ये प्रश्न मैं करवा देता हूँ। बोलो कौन से में, प्रश्न नंबर 3 में पार्ट बी। तो बोलो प्रश्न क्या है, माना y बराबर क्या, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटा 2। सर इसमें क्या माने, इसमें तो कोई सूत्र भी नहीं बन रहा। ठीक है, तो सूत्र नहीं बन रहा तो मेरी वाली बात याद करो आप। क्या बात है सर, क्या बात, एक का दुश्मन कौन होता है, बताओ एक का दुश्मन कौन होता है, कोस थीटा या कोस 2 थीटा। कोस थीटा एक का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए x बराबर क्या मान लो, कोस थीटा। तो चलो अब इसका मान रखो, x बराबर क्या, कोस थीटा। तो क्या है, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटा 2। ठीक है, कोस थीटा एक का दुश्मन होता है, तो एक का दुश्मन वाला एक हटाओ, यहाँ से एक हटाएंगे तो कौन सा सूत्र लगेगा, 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो क्या है, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 माइनस 1 बट्टा के 2। 1 से 1 कट गया, ये बचा 2। तो बोलो 2 से 2 भी कट जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, तो बाहर क्या बचा, कोस इनवर्स कोस थीटा बटा 2। कोस और कोस इनवर्स दोनों हट जाएंगे तो क्या है, थीटा बटा 2। और थीटा की जगह क्या रख सकते हो आप, कोस इनवर्स एक्स। तो बोलो कोस इनवर्स एक्स बटा 2, अवकलन कर दो dy बाई डी एक्स। कोस इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, -1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बट्टा 2 पहले से है। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, चलो प्रश्न नंबर 4, ए पार्ट क्या है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे सर सेक इनवर्स है, सेक में कोई सूत्र नहीं होता, तो सेक का उल्टा कौन होता है, कोस। तो एक्स बराबर क्या मान लो, कोस थीटा। तो थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स रख दो। वाई बराबर सेक इनवर्स 1 बट्टा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखेंगे सर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो उनमें सूत्रों में कहीं मिल रहा है, ये रहा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, कोस 2x। तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये सूत्र याद होने बहुत ज़रूरी है। तो बोलो सेक इनवर्स 1 बट्टा कोस 2 थीटा, और 1 बट्टा कोस 2 थीटा क्या होता है, सेक 2 थीटा। तो यहाँ लिख सकते हो आप सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। सेक और सेक इनवर्स हट जाएंगे, तो बोलो y बराबर क्या आया, 2 थीटा। थीटा की जगह कोस इनवर्स x रख दो, 2 कोस इनवर्स x, 2 तो रहा कांस्टेंट। अब अवकलन कर दो dy बाई डी एक्स। अवकलन क्या आएगा, कोस इनवर्स x का अवकलन -1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उत्तर आ गया -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। ये 4 में पहला। 4 में दूसरा प्रश्न देख रहा हूँ, क्या है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैं नहीं कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस 2 थीटा। तो यानी यहाँ पे x बराबर क्या रख लोगे आप, टेन थीटा। ये भी मैं गलती बता रहा हूँ क्या रखना है, अगर ऐसा बता दूंगा तो आप ये सूत्र याद नहीं करोगे। अब है 5 नंबर प्रश्न में पहला पार्ट, क्या है, साइन इनवर्स दिस प्लस कोस इनवर्स। सर अब क्या माने, इधर तो साइन है इधर कोस है, माने तो क्या माने, अरे रुको भाई, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशन बताई थी, क्या याद करो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। यानी यहाँ पे जो मान है ये क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसका मान कितना आएगा, पाई बाई 2। तो देखो ये रहा
ये और ये दोनों क्या है, बराबर। तो आप लिख सकते हो चूँकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, तो बोलो y बराबर पाई/2। अवकलन करो dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का अवकलन 0। ये हो गया आपके आंसर सीधे। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 के में दूसरा। ये रहा। आपकी किताब में संकेत भी दिए हैं, लेकिन आपको बिना संकेत देखे करने हैं, ठीक है। देखो, यानी यहाँ जो एंगल है डबल, ये सर यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अपन एक करो, मानना 2x बराबर कोस थीटा। बोलो 2x बराबर क्या मान लो, कोस थीटा। तो x बराबर कोस स्क्वायर, 2x बराबर कोस थीटा मानते ही क्या हो जाएगा, चलो 2x ये हो, थीटा का मान निकालना अपने को, कोस इनवर्स 2x। वेरी गुड। अब अपने मान रख दो यहाँ पे, बोलो y बराबर कोस इनवर्स थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स कोष्टक 1 माइनस 2x है। तो 2x का होल स्क्वायर, इसको 4x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर। तो 2x की जगह क्या लिखो, कोस थीटा का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ ये हट जाएगा तो क्या है, थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, तो क्या है, थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स, यहाँ आया साइन थीटा। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, पाई/2 माइनस कोस पाई/2 माइनस थीटा। तो थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स कोस पाई/2 माइनस थीटा। कोस और कोस इनवर्स हट गए, तो क्या बचा, थीटा प्लस 2 इंटू पाई/2 माइनस थीटा। 2 से अंदर गुना कर दो, थीटा प्लस 2, तो गुना किया ये हट जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा। एक थीटा घट गया, तो बोलो पाई माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या रखोगे, पाई माइनस थीटा की जगह ये रहा कॉस इनवर्स 2x। अवकलन कर दो, तो dy बाई डी एक्स, पाई का अवकलन 0 माइनस कोस इनवर्स x का अवकलन, सूत्र होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो x की जगह क्या है, 2x, तो लिखो 2x का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ नहीं आ रहा होगा, यहाँ लिखो, तो माइनस माइनस प्लस 1/√1 प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। लेकिन यहाँ पे 2 प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन आपने कोस इनवर्स 2x का तो कर दिया, लेकिन जो यहाँ एंगल क्या है 2x, तो इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा 2। तो उत्तर आ गया 2/1 माइनस। तो अब है प्रश्न नंबर 6। बोलो क्या है, टेन इनवर्स ए। सर इसमें क्या माने, आप एक काम करो, x बराबर तो मानो टेन थीटा, और a बराबर कुछ अलग मान लो, कांस्टेंट है तो टेन अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तो थीटा बराबर तो आ जाएगा टेन इनवर्स x, और यहाँ से x अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स a। ये तो एक कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। तो यहाँ लिखो, तो y बराबर क्या हुआ, टेन इनवर्स, देखते हैं क्या सूत्र बनता है, a बराबर क्या, टेन अल्फा प्लस x बराबर टेन इनवर्स, सॉरी टेन थीटा, बट्टा 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन एक्स। अभी आप क्या देख पा रहे हो, देखो ध्यान से, टेन अल्फा प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन थीटा। क्या सूत्र है, टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बट्टा 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो यहाँ ए की जगह अल्फा और बी की जगह थीटा, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स टेन अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। टेन और टेन इनवर्स हट गए, क्या बचा, अल्फा प्लस थीटा। थीटा की जगह अल्फा की जगह मान रख दो, तो बोलो क्या, अल्फा की जगह तो रख सकते हो हाफ टेन इनवर्स ए प्लस थीटा की जगह
टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब अवकलन कर दो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका मान तो 0 प्लस टेन इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो उत्तर आ गई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, इसमें क्या सर, इसमें क्या रखें, या तो 2 की पावर एक्स, हाँ गुणा में गाते हैं जुड़ती हैं सर, ऐसा कर सकते हैं हम, तो कर दो टेन इनवर्स 2 की पावर एक्स इंटू, इसको क्या लिख सकते हो 2, क्यों लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, क्योंकि आधार समान है, तो यहाँ घात एक है, एक जुड़ जाएगी 10x प्लस 1 बट्टा 1 माइनस 2 की पावर 2 की पावर x, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, या अपन ऐसा कर लें 2 इंटू 2, 4 को क्या कर लिया 2 इंटू 2 की पावर x। ठीक है, या आप लिख सकते हो, पहले लिखा था 2 की पावर x, 2 की पावर 2 की पावर x, पावर को भी बदल सकते हो आप, तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2 पहले लिख लिया बट्टा 1 माइनस 2 की पावर x की पावर स्क्वायर, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बोलो अब माना 2 की पावर x बराबर टेन थीटा, तो 2 की पावर x बराबर टेन थीटा रखने से क्या होगा, देखो टेन इनवर्स 2 इंटू टेन थीटा बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 2 टेन थीटा के बराबर। तो बोलो टेन 2 थीटा की जो मान रखो, टेन इनवर्स टेन 2 थीटा, थीटा की जगह टेन और टेन इनवर्स हट गया, वाई बराबर क्या है 2 थीटा, तो बोलो वाई बराबर 2 थीटा की जगह आप क्या रखोगे टेन इनवर्स 2 की पावर एक्स। अवकलन कर दो, बोलो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन सूत्र लगाओ डी वाई बाई डी एक्स, तो बोलो क्या आएगा 2 इंटू 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है 2x की पावर होल स्क्वायर इंटू, अब एक अवकलन, अब इस फलन का अवकलन करोगे डी अपॉन डी एक्स, किसका 2 की पावर x। ठीक है, तो 2/1 प्लस इसका तो हो जाएगा वही बात 4 की पावर x, यही तो बात है सेम क्वेश्चन। ठीक है, इंटू a की पावर x, अब सूत्र क्या लगेगा a की पावर x का क्या होता है a की पावर x यानी 2 की पावर x इंटू log 2, तो उत्तर आ गए 2 इंटू 2 की पावर x log 2 बट्टा 1 प्लस 4 की पावर x। अब सर इसको हम वो घात प्लस 1 भी कर सकते हैं, तो 2 की पावर x प्लस 1 इंटू log 2 बट्टा 1 प्लस 4 की घात x, दिस इज द आंसर। 7 में पहला प्रश्न y बराबर 20। ठीक है सर, यहाँ पे क्या रखें, यहाँ तो एक आया तो सीधी सीधी बात है कौन रख दो कोस थीटा, एक का दुश्मन तो कौन होता है कोस थीटा, तो x बराबर कोस थीटा, देन थीटा बराबर क्या है कोस इनवर्स x रखो, साइन 2 टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा, बाहर क्या है साइन 2 टेन इनवर्स, एक हटाओ इसका एक हटा ही सकते हो, तो 1 माइनस 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है, माइनस इस माइनस की वजह से प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 बट्टा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस 1, हटा दिया, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, बोलो तो क्या आया साइन 2 टेन इनवर्स अंदर क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इनका सबका क्या है अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 बटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2, 2 से 2 कट गया, इसकी क्या है अंडर रूट साइन स्क्वायर साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा की है अंडर रूट, टेन और अंडर रूट दोनों हट जाएंगे, तो
क्या बचा, साइन 2 टेन इनवर्स, यहाँ बच गया टेन थीटा बटा 2, टेन और टेन थीटा बटा 2 हट गए तो क्या आया, साइन 2 इंटू थीटा बटा 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, कोस इनवर्स एक्स। बोलो थीटा की जगह साइन इंटू कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब सर हम कोस साइन में तो हटा ही नहीं सकते, तो अपन एक काम करते हैं, पहले इसको कोस में बदल लेते हैं। तो पहले इसको कोस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह रख दो √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स 1 माइनस √1 माइनस एक्स कोस स्क्वायर थीटा। अरे कोस थीटा की जगह ही अपने पास जो माना था वो क्या था, एक्स, तो यहाँ क्या रख दो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन कर दो, y बराबर क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अवकलन किया dy बाई dx। पहले तो किसका करो, घात का, तो क्या होगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का तो यही होता है इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर फलन का। तो बोलो इसका अवकलन क्या होगा, इसका 0, इसका -2x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, उत्तर आया x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का इस द आंसर। तो अब है लास्ट क्वेश्चन 7 के का पार्ट बी। तो ये प्रश्न तो बोलो कुछ मानना पड़ेगा अपने को, x बराबर टेन थीटा, टेन थीटा मानने से क्या होगा देखते हैं, y बराबर कोट इनवर्स √1 प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हटाएंगे तो सेक थीटा बचेगा। तो कोट इनवर्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा, साइन कोस में बदल लो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जितना हल करो उतना ही कम। बोलो 1 कोस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। ठीक है, अब क्या आया, कोट इनवर्स लघुत्तम क्या आया, कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। सर यहाँ साइन है, एक को तो काट सकता है कोस, तो इसको कोस में बदल दो। बोलो क्या आया, कोट इनवर्स 1 प्लस क्या आ जाएगा, कोस π/2 माइनस थीटा बट्टा कोस थीटा। ठीक है, अब एक हटा दो 1, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, थीटा बट्टा 2 हो जाएगा। तो बोलो कोट इनवर्स 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2, यानी इसके पूरे के बट्टा में 2, तो थीटा की जगह x है, तो x π/2, 2 में 2 का भाग देंगे 4 माइनस थीटा बट्टा 2, यानी इसका कोण का आधा, प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा, ठीक है, इसको क्या कोस थीटा। अब एक तो हट गया, ठीक है, तो ऊपर बचा y बराबर कोट इनवर्स 2 कोस स्क्वायर π/4 माइनस थीटा बट्टा 2 बट्टा, यहाँ कोस थीटा है, इसको साइन में बदल सकते हैं अपन। बोलो साइन में क्या लिख सकते हो, इसको साइन π/2 माइनस थीटा। अब इसका सूत्र लगाया साइन 2x का। बोलो साइन 2x का सूत्र क्या होता है, 2 साइन x इंटू कोस x, यानी इसका कोण का आधा। तो ये देखो कोट इनवर्स, ऊपर तो आया 2 कोस स्क्वायर π/4 माइनस थीटा बटा 2 बटा 2 साइन, इसका आधा, तो आधा वही बात, बोलो इसका आधा π/4 माइनस थीटा बटा 2 इंटू कोस वही बात, बोलो कौन π/4
माइनस थीटा बटा 2। तो ये आ गया। अब देखो 2 से 2 कट गया, एक कोस से एक कोस वाला कट गया, कौन समान है इसलिए। तो ये क्या है, कोट इनवर्स, ऊपर कोस बट्टा साइन क्या होता है कोट, अंदर कोण में क्या है पाई/4 माइनस थीटा बटा 2। कोट और कोट इनवर्स हट गए, उत्तर क्या आया, सॉरी नेक्स्ट क्या है पाई/4 माइनस थीटा बटा 2। अब थीटा का मान रख दो, थीटा का मान क्या है टेन इनवर्स एक्स। तो बोलो यहाँ क्या आया पाई/4 माइनस टेन इनवर्स एक्स बटा 2। टेन इनवर्स एक्स बटा 2। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या अवकलन कर दो, इसका अवकलन 0 माइनस 1/2, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उत्तर आ गया -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। ध्यान से देख लेना, नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लेना। आज की क्लास में इतना ही। अब जो प्रश्न नहीं मैंने करवाए हैं, जो होमवर्क के लिए दिए हैं, वो आपको करने बहुत ही ज़रूरी है। इसको ध्यान से देख के करना। जो प्रश्न नहीं आए कमेंट करके फिर से पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।